Hello friends, welcome to Flavors English Academy. This is our 10th lecture and today we will learn about some common English conversation sentences. These are full sentences or complete sentences which are used commonly in English conversation. Earlier we have studied about English blocks. Those blocks were either one word or a combination of few words, but they were not complete sentences. Sometimes they were used as complete sentences, but not always. More often they were used only as a part of the sentence, but they are used in conversation because they convey your meaning properly. बट टुडे वी विल लुक अबाउट कंप्लीट सेंटेंसेज. तो हमने जो शुरुआत के लेक्चर में देखा था आपको कि कुछ ब्लॉक्स वगैरह के बारे में बताया था, तो वो ब्लॉक्स जो थे जुमले का हिस्सा होते थे, पूरा जुमला नहीं होते थे. अक्सर कभी कभी एक वर्ड ही एक पूरा ब्लॉक बन जाता था और कभी कभी जुमलों का कुछ वर्ड्स का मजमुआ होता था. तो वो आपकी मतलब को तो अदा कर देते थे, लेकिन अक्सर वो बेशतर अगर वो ग्रामेटिकली देखेंगे आप तो वो पूरा जुमला नहीं होते थे. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ जुमलों के बारे में जो मुकम्मल जुमले हैं. वो इसलिए कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सिर्फ ब्लॉक्स से काम नहीं चलता है. कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं, तो इनको आपको एज इट इज़ याद कर लेना है क्योंकि ये अक्सर यूज़ होंगे. तो इसको आप ब्लॉक्स की मदद से बनाने से बेहतर ये है, आप इसको ब्लॉक्स को मिला के भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा. और जबकि ये बार बार यूज़ होने वाला है, तो चूंकि जो ये बार बार यूज़ होने वाला है तो उसको आप जगह पे बनाते ना बैठे ब्लॉक्स की मदद से, बल्कि उसको दिमाग में फिट कर लें. अभी से इसको बार बार पढ़ के याद कर लें, तो आपको जब इंग्लिश कन्वर्सेशन में इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ऑन द स्पॉट ये बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके दिमाग में ये सब जुमले पहले से होंगे, आपको खाली उनकी अदायगी करनी है. तो आज हम 5 ऐसे कॉमन सेंटेंस देखेंगे, जिसमें से पहला है इज़ दिस सीट टेकन. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि क्या ये जगह खाली है. और इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल आप उस वक्त करेंगे जब कोई एक शख्स या कुछ लोग जो होते हैं एक जगह बैठे हों और वहाँ पे एक चेयर खाली हो या एक स्पेस खाली हो और आप वहाँ पे बैठना चाहें या वो कुर्सी लेना चाहें. तो पोलाइट वे ये है कि आप डायरेक्ट ना लें, बल्कि आप उनसे पहले पूछ लें कि इज़ दिस सीट टेकन. आप ये सिंगल आदमी से भी पूछ सकते हैं, और अगर ग्रुप ऑफ पीपल हो, एक से ज़्यादा लोग हों, तो भी आप ये पूछ सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट और सेकंड सेंटेंस, that is where you got this jacket. Here I have written jacket in bracket. What does this indicate? That means you can use other items also in place of jacket, like shoes. Where you got this shoes, where you got this hat. Okay, तो where you got this jacket इसका मतलब होता है कि आपने ये जैकेट कहाँ से ली. आप यहाँ पर जैकेट की जगह दूसरे अल्फाज का या दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने ये कपड़े कहाँ से लिए, आपने ये मोबाइल कहाँ से लिया, आपने ये शूज़ कहाँ से लिए, आपने ये हेड कहाँ से लिया. तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं कि जब कोई शख्स के पास कोई चीज़ हो, जैसे जैकेट हो, हेड हो या शूज़ हो या मोबाइल हो, और आप उससे पूछना चाहें कि वो चीज़ कहाँ से ख़रीदी. इसमें एक ख़ास बात यह है कि ज़्यादातर ये दिखाता है कि आपको सामने लगी कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप भी वो चीज़ लेना चाहते हैं, इसलिए आप उससे ये पूछ रहे हैं कि उसने वो चीज़ कहाँ से ख़रीदी, ताकि आप भी ख़रीद सकें. तो ये जुमला एक तरीके से आपकी लाइकिंग भी दिखाता है कि आपको सामने वाले की कोई चीज़ पसंद आ रही है. इसी से मिलता जुलता हमारा तीसरा जुमला है आई लाइक योर शूज़. यहाँ पे भी शूज़ को मैंने ब्रैकेट में लिखा है बिकॉज यू कैन यूज़ अदर वर्ड्स ऑल्सो इन प्लेस ऑफ शूज़, लाइक यू कैन यूज़ हैट, यू कैन यूज़ जैकेट, यू कैन यूज़ मोबाइल, यू कैन यूज़ क्लॉथ. ओके, अगेन दिस सेंटेंस शोज़ योर लाइकिंग फॉर हिज शूज़, हिज हैट, हिज जैकेट एट्सेट्रा. तो इसमें आप डायरेक्ट तारीफ़ कर रहे हैं. इससे पहले वाले जुमले में जो तारीफ़ थी वो इनडायरेक्ट थी, लेकिन इसमें आप किसी चीज़ की डायरेक्ट तारीफ़ करते हैं कि आप किसी के जूते की तारीफ़ करना चाहें या उसके हेड की तारीफ़ करना चाहें या उसके शूज़ की तारीफ़ करना चाहें, तो ये उस वक्त इस्तेमाल होता है. इसके बाद के 2 जुमले हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना है, इसलिए कि ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले 2 जुमले हैं. नाइस टू मीट यू और नाइस टू सी यू. इसमें होता क्या है कि नाइस टू मीट यू का इस्तेमाल, अब देखिए इसका उर्दू में आप मीनिंग देखेंगे तो दोनों मीनिंग एक है कि आपसे मिलकर खुशी हुई. तो उर्दू में आप यही जुमला इस्तेमाल करते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन इंग्लिश में ये फ़र्क हो जाता है नाइस टू मीट यू और नाइस टू सी यू. वो फ़र्क क्या होता है? वो फ़र्क ये है कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप कहते हैं कि नाइस टू मीट यू, लेकिन अब जब किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिससे आप पहले भी मिल चुके हैं, तो आप उससे ये नहीं कहते कि नाइस टू मीट यू, आप उससे कहेंगे नाइस टू सी यू. और इसमें जो कॉमन मिस्टेक हमसे ये होती है कि हम लोग इसमें नाइस टू सी यू का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और नाइस टू मीट यू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं आमतौर से कन्वर्सेशन में. तो आप उस शख्स से भी जब मिलते हैं जिससे पहले कई बार मिल चुके हों, तो भी आप क्या कहते हैं कि नाइस टू मीट यू,
लेकिन ये रॉन्ग है। तो आपके आसपास के लोगों में तो चल जाएगा जिसको ये पता नहीं है, लेकिन अगर आप किसी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले से मिलेंगे और उसे ये जुमला कहेंगे तो आपको टोक देगा। तो उससे बचने के लिए ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि नाइस टू मीट यू इज़ यूज्ड व्हेन यू आर मीटिंग अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड नाइस टू सी यू इज़ यूज्ड व्हेन यू आर मीटिंग अ पर्सन अगेन। If you are meeting for the first time, it is meet, and if you are meeting a person for a second time or again, then you will use see you. So nice to meet you for the first time and nice to see you for again. Okay, ये आप बार बार बोलें अपने दिमाग में और बार बार इसको दिमाग में बोल के बैठा लें। तो ये 5 जुमले थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। के फर्स्ट वन इज दिस सीट टेकन, इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज एम्प्टी प्लेस और एम्प्टी चेयर with where some people or one person is sitting and you want to take that chair or you want to take that place or that seat, then you will ask him or ask them that is this seat taken. Second one is where you got this jacket or something else. It is used when you want to know the location from where a person has bought his jacket or his shoes or his hat, etc., whatever. Third one is I like your shoes. It is used when you want to show your liking for something a person is wearing or having, like his mobile, his shoes, his hat. Okay, then again the last two are you want to study together, that is nice to meet you and nice to see you. Nice to meet you is used when you are meeting for a person for the first time, and nice to see you is used when you are meeting a person again. Okay, so this was today's lecture and I hope that you have enjoyed this. And for today's exercise you have to write down all these sentences in your book with their meaning and use and read it multiple times or at least 3 times. तो आपके आज की मश्क या एक्सरसाइज ये रहेगी कि जितने जुमले आज को आपको बताए गए इनको आपको अपनी कॉपी में लिख लें, इनके मीनिंग लिख लें, इनके यूज़ लिख लें और इसको 3 बार कम से कम तो पढ़ें, और उससे ज़्यादा पढ़ना तो उससे ज़्यादा भी पढ़ चुके हैं, और जो इससे पहले भी लेक्चर हो चुके हैं उनमें जो जुमले या ब्लॉक्स बताए गए हैं उनको आप फिर से रिवाइज करते रहें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।